चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक बहुत लंबे सफर पर। ये कहानी है हमारे अपने घर की, हमारी पृथ्वी की। 4.5 अरब साल लंबी कहानी। हमारी दुनिया सच में कमाल की जगह है। एक तरफ तो ये आसमान छूते हुए बर्फ से ढके पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ ये मीलों तक फैली कल-कल करती नदियां। कहीं पर तपते हुए सूखे रेगिस्तान हैं, तो कहीं जिंदगी से भरे घने जंगल। पर कभी सोचा है कि ये सब बना कैसे? आखिर इस दुनिया की शुरुआत हुई कैसे? तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरू से, मतलब जब समय और अंतरिक्ष कुछ भी नहीं था, वहां से। जरा सोचिए, सब कुछ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे बिंदु में समाया हुआ था। और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसी एक पल में हमारा ब्रह्मांड पैदा हो गया। एक नई ताकत आई, ग्रेविटी। उसने हाइड्रोजन के बादलों को एक साथ खींचना शुरू किया। इतना कसा, इतना दबाया कि उनमें जैसे आग लग गई। और बस इसी आग से बने हमारे अरबों तारे, जिनमें से एक हमारा सूरज भी है। हमारे नए नवेले सूरज के आसपास जो भी धूल और गैस बची थी, वो भी ग्रेविटी की वजह से जुड़कर एक गोला बन गई। पर यह कोई आम गोला नहीं था, ये तो आग का एक धधकता हुआ गोला था। हमारी शुरुआती पृथ्वी सच में एक नरक जैसी जगह। तो सवाल ये है कि ये आग का गोला हमारे इस खूबसूरत घर में बदला कैसे? चलिए देखते हैं। उस वक्त का जो सोलर सिस्टम था ना, वो बड़ा उथल-पुथल वाला था। और उसी उथल-पुथल में एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जो सब कुछ बदल देती। एक और ग्रह था, नाम था थिया, लगभग मंगल जितना बड़ा, और वो सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। मतलब टक्कर तो होनी ही थी। और क्या जबरदस्त टक्कर थी वो, जैसे दो दुनियाएं आपस में टकराकर बिखर गईं। इस टक्कर से जो खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में फैला, वही धीरे धीरे जुड़कर हमारा चांद बन गया। इसके बाद लाखों साल लगे। लाखों साल तक बर्फीले उल्कापिंडों की बारिश होती रही और यही अपने साथ पानी लेकर आए। फिर जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फटे, जिनसे निकली गैसों ने एक वायुमंडल बनाया। और फिर हजारों साल तक लगातार बारिश, इतनी बारिश कि उसने इस आग के गोले को ठंडा कर दिया और महासागर बना दिए। अब स्टेज सेट था। धरती तैयार थी अपने इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे रहस्यमयी घटना के लिए, जिंदगी की शुरुआत। अब जिंदगी शुरू कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये समुद्र की गहराइयों में कुछ केमिकल्स के मिलने से हुआ। वहीं एक और थ्योरी है कि जिंदगी के पहले बीज वो अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड पर बैठकर यहां पहुंचे। जो शुरुआती जीव बने ना, उन्होंने एक कमाल का काम शुरू किया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सांस की तरह लेना शुरू किया और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। और बस इसी एक चीज ने हमारे वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया, उसे सांस लेने लायक बना दिया। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि हम इंसानों का और एक केले का डीएनए 50% एक जैसा है। पर यह बात हमें एक बड़ी सच्चाई बताती है कि इस ग्रह पर हर जीव, चाहे वो पेड़ हों, जानवर हों या हम, सब एक ही जगह से आए हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी, समंदर जिंदगी से भरे थे, तो धरती पर एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिस पर विशालकाय जानवरों का राज था। पूरे 15 करोड़ साल, सोचिए जरा, 15 करोड़ साल तक डायनासोर ने इस धरती पर राज किया। जमीन पर, आसमान में, पानी में, हर जगह। उनकी हुकूमत के आगे हम इंसानों का इतिहास तो कुछ भी नहीं है, एक पल जैसा। लेकिन उनकी ये सल्तनत हमेशा नहीं रहने वाली थी। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक कयामत उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक 27 किलोमीटर चौड़ा पत्थर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा, और वो सीधा धरती की तरफ आ रहा था। जब वो पत्थर टकराया तो धरती कांप उठी। ऐसी तबाही मची जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक झटके में डायनासोर समेत धरती की 75% जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इसी तबाही की राख से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उन जीवों को मौका मिला जो अब तक डायनासोर के साये में जी रहे थे। इस तबाही से जो छोटे छोटे मैमल यानी स्तनधारी जीव बच गए थे, उन्होंने इस खाली दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। लाखों साल गुजर गए, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। इन्हीं में से प्राइमेट्स यानी हमारे पूर्वज बंदर और वानर बने। और फिर
आखिरकार मानवता के सबसे पहले पुरखों ने इस धरती पर पहला कदम रखा। तो हमारी ये कहानी अरबों साल पुरानी है। कितने ही उतार चढ़ाव, कितनी ही तबाहियां और कितने ही चमत्कार, इन सब से गुजरकर ये दुनिया बनी है। और हम इस कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि हम इस कहानी में अपना अध्याय कैसे लिखेंगे।